हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 जो एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के लिए एस एन ए एन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये थर्ड क्वेश्चन तुम देख लो, ये 10 पार्ट है तुम्हारे पास, इसको फ्रीली कर लोगे ना आराम से बिना अटके हुए। मतलब तुम्हें एस एन और ए एन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं हर एक पार्ट को करने जा रहा हूँ, टाइम लगेगा। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, बाकी 4 से नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जिन लोग को फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डाउट हो, वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। ठीक है, वहाँ देख लेना। यहाँ पे हम लोग थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, अब अगेन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में मैंने एस एन वगैरह समझा दिया था, उससे पहले वाले पार्ट में ए एन की बात हो गई थी, तो उसको थोड़ा डायरेक्टली यूज़ करेंगे। बार बार बेसिक चीज़ पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा फिर। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें ए एन एस एन का कॉन्सेप्ट पता है, और हम लोग डायरेक्टली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ए गिवन है। ए कितना गिवन है 5, डी कितना गिवन है 3, ए एन गिवन है 50। पूछा क्या है एन एंड एस एन। तो एस एन तो तब निकलेगा जब एन निकलेगा, और एन कहाँ से निकलेगा, ए एन से। तो सिंपल सी बात है, ए प्लस एन माइनस 1 डी ये किसके इक्वल होता है, nth टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए तुम्हें पता है 5, डी पता है 3, ए एन पता है 50, अननोन क्या है एन, एन निकल जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में ए एन डी और ए एन 4 चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई 3 चीज़ें गिवन होगी, एक चीज़ जो अननोन होगी वो निकाल लो। तो ए की वैल्यू हमने रखी 5, एन को रखा हमने, एन तो निकालना ही है, कुछ रख नहीं सकते। डी को रखा 3 इज इक्वल टू ए एन 50। तो इस 50 में ये 5 माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी मतलब 3 45, और ये 3 टाइम्स कैंसिल 15। तो एन की वैल्यू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। एन की वैल्यू 16 आ गई। अब यहाँ हमें निकालना है एस एन। तो एस एन का 2 फॉर्मूला होता है। तो एक तुम्हारे पास होता है एन बाई 2 ए प्लस एल। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसी को यूज़ करो। क्यों, रीज़न इसलिए क्योंकि हमें ए एन एल लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म पता है तो इसी को यूज़ करो ना। एन की वैल्यू कितनी हो गई 16/2, ए कितना है 5, एल कितना है 50, तो ये 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 55, ये आ गया तुम्हारे पास 440। तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन में देखो एन और एस एन नहीं पता था, तो ऐसे ही तुम्हारे पास 10 पार्ट है, 10 जितना भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, बना दिया गया है यहाँ पे। सिंपल सी बात है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखो सेकंड पार्ट पे। अब यहाँ पे ए गिवन है 7, ए 13 गिवन है 35, और हमसे डी एन एस 13 पूछा है। ठीक है, ये क्या होगा। तो अब सबसे पहले देखो, ए एन जो होता है ना, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, पता है। अब यहाँ पे ए 13 गिवन, तो ए 13 का मतलब ये हो गया कि तुम इस फॉर्मूले में एन को 13 रख रहे हो। ठीक है, तो ए देखो, ए 13 को तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो ए प्लस 12 डी। अगर यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ए 13, तुमने एन को 13 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस एन, यहाँ पे 13 रखोगे, 13 माइनस 1 12 डी। तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, बस मैंने समझाने के लिए यूज़ कर दिया। अब ए 13 कितना है मेरे पास 35, ए कितना है 7 प्लस 12 डी। तो 35 माइनस 7, 35 में से हम 7 को माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 12 डी। तो डी की वैल्यू आ गई 28/12। ठीक है, 4 से कट करोगे तो 7/3, ये डी की वैल्यू है। अब हमें निकालना है S13। तो S13 का मतलब ही डायरेक्टली हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 13/2। ठीक है, लास्ट टाइम पता है, लास्ट टाइम तुम यहाँ पे A13 सम ऑफ 13 टर्म निकाल रहे हो, और यहाँ पे A13 गिवन है, तो लास्ट टाइम यही हो जाएगा तुम्हारे पास। तो 13/2 ए तुम्हारे पास 7 है, प्लस यहाँ पे हम क्या रखते हैं एल,
एल मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ पे 13 टर्म पे जा रहे हो और ए 13 गिवन है, तो यही तुम्हारा लास्ट टर्म है, तो तुमने इसको पुट कर दिया 35। 13/3 इंटू 42, तो ये 14 टाइम्स, तो 14 इंटू 13 तुम्हारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 इंटू 13 273। तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं सही बताऊंगा, कैलकुलेशन का भी मिस्टेक हो सकती है मुझसे भी। ये तुम्हारा सेकंड पार्ट हो गया, चलते हैं थर्ड पे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। अब SN मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, बार बार पूछना मत, समझ में नहीं आएगा तो फर्स्ट स्टार्टिंग से देखो। अब मैं यहाँ पे AN लिख दे रहा हूँ। AN होता है A प्लस N माइनस 1D, और SN होता है तुम्हारे पास N/2 ट्वाइस ऑफ A N माइनस 1D। इसी को अगर लास्ट टर्म गिवन तो N/2 A प्लस L भी यूज़ करते हैं, L मतलब nth टर्म। आ रहे हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में क्या है, A12 गिवन है 37, D गिवन है 3, हमें A एंड S12 फाइंड करना है। तो ऊपर वाले पार्ट में, इस पार्ट में इतना ही डिफरेंस है, ऊपर वाले पार्ट में A गिवन था, D निकालना था, यहाँ पे D गिवन है, A निकालना है। तो अब A12 को थोड़ा डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। N की जगह 12 पुट कर दो, ये बन जाएगा। A12 कितना है 37, A निकालना है 11 इंटू D, तो 11 इंटू D कितना है 3, तो 11 इंटू 3 33, तो A की वैल्यू आ गई 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू 4 आ गई। हमें S12 निकालना है, तो S12 डायरेक्टली निकालो ना। S12 क्या हो जाएगा, N/2 मतलब 12/2 A प्लस L। तो यहाँ पे तुम N को 12 रख रहे हो और A12 गिवन है, तो वही रखो यहाँ पे डायरेक्टली। तो 12/2 तुमने A निकाल लिया है, A कितना है 4, तो 4 प्लस 37 ये हो गया 6, तो 6 इंटू 41 624 246 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थर्ड भी समझ में आ गया। मूव करते हैं फोर्थ पे। सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास है तो कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। देखो 10 पार्ट करना, थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा। फोर्थ क्या है, A3 गिवन है। A3 कितना है 15, यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है, कितना 125। फोर्थ पार्ट इसकी बात करते हैं। पूछा क्या है, D एंड A10। तो D और A10 निकालने के लिए तुम्हें चाहिए कॉमन डिफरेंस तो चाहिए, और A10 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म भी चाहिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दो इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ना तुम्हें A पता है ना D पता है, ना फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है। तो A3 मतलब क्या हो गया, A3 हो गया तुम्हारे पास A प्लस ट्वाइस ऑफ D। मान लिया फर्स्ट टर्म, इस AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। A3 15 है, तो 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको यूज़ करेंगे S10 मतलब SN का फॉर्मूला, ठीक है। तो वैसे ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। SN क्या होता है, N/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N माइनस 1D। तो SN यहाँ पे हम सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है, ठीक है। तो S10 इज इक्वल टू 10/2, A पता नहीं, ट्वाइस ऑफ A, N कितना यहाँ पे 10, तो 90, 10 माइनस 1 90। S10 125 है, इज इक्वल टू 10/2, ये कट के 5 आ जाएगा, यहाँ 5 रख दिया, ट्वाइस ऑफ A प्लस 90, 5 से ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट। तो ये तुम्हारे पास आ गया 25 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 90, सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन,
ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन। अब लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व कर चुके हो ना बस, तो मान लो अब जैसे भी सॉल्व करना वैसे सॉल्व कर लो। तुम यहाँ से सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, ए को क्या लिख सकते हो 15 माइनस 2d, या फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो अब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम यूज़ कर रहे हैं। तो मान लो इक्वेशन 1 से यहाँ पे हमने निकाल दिया a की वैल्यू 15 माइनस ट्वाइस ऑफ d, और उसको यहाँ पे हमने रख दिया। तो 25 इज इक्वल टू 15 माइनस ट्वाइस ऑफ d प्लस 9d। 25 इज इक्वल टू 30 माइनस 4d प्लस 9d। 25 माइनस 30, 25 माइनस 30 करेंगे तो माइनस 5, और ये आ जाएगा माइनस 4d प्लस 5d, 5d। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्थ में d की वैल्यू आ जा रही है तुम्हारे पास -1, तो d इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे इस वाले में से तुम a निकाल सकते हो, तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा 15 माइनस 2, d की वैल्यू -1, तो 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, a की वैल्यू 17 हो गई। हमें निकालना क्या है, d तो आ गया, हमें निकालना है a tan। तो a tan के लिए a tan क्या हो जाएगा a प्लस 9d। ठीक है, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है, तुम लोग इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना। ठीक है, मैं कहीं कहीं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। a tan हो जाएगा a प्लस 9d, a कितना है 17, ये a लिखा हुआ है, प्लस 9 इंटू डी क्या -1, तो 17 माइनस 1 8, 17 माइनस 9 8, तो a tan तुम्हारा 8 आ गया, d -1 आ गया। क्लियर है, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम ये 10 पार्ट कर लोगे सही सही से, बिना अटके हुए, बिना कहीं कुछ फंसे हुए, तो मतलब तुम्हें सम और nth टर्म का फॉर्मूला समझ में आ गया, इसका मतलब ये है। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ में अगेन d गिवन है 5, s9 गिवन है 75, हमसे पूछा गया है a एंड a9। ठीक है, a एंड a9, तो ये थोड़ा सा देखा जाए तो इंटरेस्टिंग है, जो करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे पहले इसे यूज़ करते हैं s9 वाले इक्वेशन को। ठीक है, तो Sn जो होता है वो होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d। हमें गिवन है s9, s9 हो जाएगा 9/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 9-1 8d, d भी पता है हमें। ठीक है, तो यहाँ से s9 कितना है 75 इज इक्वल टू 9/2 ट्वाइस ऑफ a नहीं पता, d कितना है 5, तो 8 इंटू 5 40, कितना हो जाएगा 75, ठीक है, इंटू 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 40। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 से ये 25, 3 से ये 3, तो 50 अपॉन 3 माइनस 40 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे और यहाँ से a निकाल लोगे, तो a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -35 अपॉन 3, यहाँ से सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तुम्हारी a की वैल्यू हो गई, तो a आ गया। सेकंड क्या निकालना है हमें a9, तो a9 क्या हो जाएगा a प्लस 8d, अगेन इस वाले nth वाले फॉर्मूले से, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा। अब a कितना आ गया -35 अपॉन 3, 8 इंटू d कितना है 5, तो -35 अपॉन 3 प्लस 40। ठीक है, हमें a10 निकालना था, मैंने a9 लिख दिया है। चलो इसको 10 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9d, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ये तुम्हारा आ जाएगा 85 अपॉन 3, सिंप्लीफाई इतना तो कर ही लोगे ना, 85 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा। a10
फिफ्थ कर रहे थे, सॉरी A9 ही निकालना था, मेरी मिस, ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, A9 ही निकालना था, ठीक है, सॉरी। जो कर लेना, ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे A9 रखा तो 8D हो जाएगा, 35/3 प्लस 40, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका यहाँ पे आंसर निकाल लेना, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे आंसर निकाल लेना, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, तुम्हारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया। तो 5 पार्ट हो गए, बाकी 5 करते हैं, अब थोड़ा सा और स्पीड में करेंगे। मूव करते हैं 6 पार्ट पे। 6 में क्या है, A की वैल्यू 2 गिवन है, D 8 गिवन है, SN 90 गिवन है, हमसे N एंड AN पूछा है, दो वैल्यू पूछी है जो निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर SN को यूज़ करते हैं, SN, तो वो हो जाएगा N/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N-1 D। SN 90 गिवन है तो 90 रखा, N/2 ट्वाइस ऑफ A कितना है 2, तो ये 4 हो जाएगा, N-1 D कितना है 8, क्लियर। तो ये हो जाएगा 90, N/2 अंदर सिंप्लीफाई किया 4 प्लस 8N-8, तो 90 इज इक्वल टू N/2 4 - 8 -4, तो 8N-4। अब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई मत करना, वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, हम अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस 2 को हमने अंदर डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा 90 इज इक्वल टू N, तो 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4N-2, तो 90 इज इक्वल टू 4N² - 2N, तो यहाँ से तुम्हारे पास बन गया 4N² - 2N - 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अभी भी चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो अभी भी 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2N² - N - 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, N की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो फैक्टराइज किया और N की हमने वैल्यू सॉल्व की, तो फैक्टराइज करने के बाद तुम्हारे पास ये आ जाएगा 2N, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, -45 है तो इसको -10N प्लस 9N - 45 इज इक्वल टू 0 रखा। फैक्टराइज करते हैं वो तो तुम लोग खुद से कर लोगे। अब तो यहाँ से 2N कॉमन लिया, ये हो जाएगा N-5, और यहाँ से 9 कॉमन लिया, N-5 इज इक्वल टू 0। अब N-5 कॉमन आ गया और यहाँ 2N प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो N की दो वैल्यू आ गई, एक बार N-5 0 हो जाएगा, एक बार 2N प्लस 9, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो N-5 इज इक्वल टू 0 और 2N प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से N की वैल्यू 5 और N की वैल्यू -9/2। अब N की वैल्यू -9/2 एक्सेप्टेबल नहीं है, N जो टर्म्स बता रहा है ना पोजीशन, तो वो नेगेटिव या फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता, तो N इज इक्वल टू 5 एक्सेप्टेबल है, तुम दोनों निकालोगे, N इज इक्वल टू 5 एक्सेप्टेबल है, तो N की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, ये N निकालना था वो 5 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, AN निकालना है, AN मतलब A5, तो अब AN निकाल ही सकते हो, ठीक है, तो AN मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे, तो AN क्या होता है, AN होता है A प्लस N-1 D, हमें निकालना है A5, तो A कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म गिवन था यहाँ पे 2, देखो फर्स्ट टर्म 2 गिवन था, तो हमने 2 रखा प्लस N-5, तो 5 - 1 4, D की वैल्यू 8 है, तो 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो A10 आ गया, सॉरी AN जो आ गया वो 34 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट समझ लेना वो इम्पोर्टेंट है।
सेवन्थ कर रहे हैं। तो सेवन्थ में क्या है, ए गिवन है 8, ए एन गिवन है 62, एस एन गिवन है 210 और हमसे पूछा है एन एंड डी। तो अगेन दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एस एन से स्टार्ट करते हैं। तो एस एन 210 है, ए एन 62 है, ना एन का पता है ना डी का पता है, वो तो हमें सॉल्व करना है। क्लियर? तो लास्ट टर्म गिवन है हमें, तो एस एन क्या होता है, एस एन होता है n/2 a प्लस एल। ये यूज़ किया, यूज़ करने का रीज़न, a पता है, ए एन पता है, ए एन मतलब तुम्हारा यही लास्ट टर्म होता है, तो n डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से, इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 210 इज इक्वल टू n/2, a 8 है और l लास्ट टर्म 62 है। 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 70, तो ये 0 0 कैंसिल आउट, 7 से ये 3 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई होगा, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। n की वैल्यू 6 आ गई, d निकालना है। तो अब हम a n का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो a n का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। तो a n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पे a n कितना है 62 रख दिया, a कितना है 8, n कितना आ गया 6, तो 6 माइनस 1 5 d, तो 62 माइनस 8 54 इज इक्वल टू 5d। तो d की वैल्यू आ गई 54/5। ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर? सिंपल था ये तो। चलते हैं 8 पे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, मूव कर रहे हैं 8 पे। देखो अगेन मैं सारे पार्ट्स को सॉल्व कर रहा हूँ तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा होगा, तो जिसको जिस पार्ट में प्रॉब्लम हो उसी पार्ट को देखो, पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो 8 पार्ट में तुम्हें ए एन गिवन है, 8 पार्ट कर रहे हैं, ये वाला ए एन है तुम्हारे पास 4, ये 8 पार्ट कर रहे हैं, डी है 2, एस एन है -14, हमसे पूछा गया है एन और ए। ठीक है, तो पहले तो हमने ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ना हमें एन पता है ना चलो ना एन पता है ना ए पता है, कुछ नहीं पता यहाँ पे, तो इसको अप्लाई किया। तो ए एन कितना है 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन आता है। तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, 2 को यहाँ ऐड करेंगे, 6 इज इक्वल टू ए प्लस ट्वाइस ऑफ n। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 6 माइनस ट्वाइस ऑफ n, या n भी निकाल सकते हो, 6 माइनस a/2, वो तुम्हारे ऊपर है। तो हमने a निकाल लिया यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारे पास Sn है। तो Sn क्या होता है, तो अब यहाँ पे Sn में तुम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या n/2 भी अप्लाई कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो मान लो हमने n/2 अप्लाई किया, तो n/2 ट्वाइस ऑफ a n माइनस 1 d। ठीक है, Sn कितना है -14 n/2 ट्वाइस ऑफ a। अब ट्वाइस ऑफ a तुम a को रिप्लेस भी कर सकते हो, या पहले तुम इक्वेशन बना लो, बाद में इस इक्वेशन को 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर, जैसे करना वैसे कर लो। तो हमने मान लो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, a को रिप्लेस कर दिया, तो ये ट्वाइस a कितना है 6 माइनस ट्वाइस ऑफ n प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ 2 रख दिया। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो -14 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 6 माइनस ट्वाइस ऑफ n प्लस n माइनस 1। क्या किया हमने, इस 2 को और इस 2 को बाहर कॉमन ले लिया, वो इस 2 से कैंसिल आउट हो गया,
ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू n, 6 - 1 5 -2n प्लस n -n। ठीक है, ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये तुम्हारा हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। सिंप्लीफाई होकर आ गया ये n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो मैं यहाँ साइड में फैक्टराइज कर रहा हूँ इसको। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, तो ये तुम्हारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n माइनस 7 आ गया, प्लस 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 फिर कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू या तो 7 हो गई और -2, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो n की वैल्यू 7 आ गई। तो 8 में n की वैल्यू आ गई 7। अब n को यहाँ पे 7 पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में a निकाल लो, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 माइनस 8, a की वैल्यू -8 हो जाएगी। समझ में आ गया? तो 8 पार्ट भी तुम्हारा हो गया, बचा 2 पार्ट, उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन अब समझ लो काइंड ऑफ 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये समझ लो। तो टाइम तो लगेगा, मुझे एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। 9th की बात कर रहे हैं। 9th में a, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देखो, कुछ नहीं है, बस घुमा फिरा के वही 2 फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं। s इज इक्वल टू 192 है, हमसे d पूछा है, तो सीधा सम का फॉर्मूला लगाओ ना यहाँ पे। तो s n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1d। s पता है 192, n की वैल्यू 8 है, 8/2 ट्वाइस ऑफ a 6 प्लस n 8 है, 8 माइनस 1 7d। ये हो गया तुम्हारा 4, 192 अपॉन 4 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। इस 4 से डिवाइड कर दे 192 को, 6 से माइनस करोगे तो हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 7d। तो d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6। तो 9th में d की वैल्यू 6 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर है? चलते हैं अपने लास्ट पार्ट में। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 4th से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो L मतलब nth टर्म गिवन है 28, S गिवन है 144, टोटल 9 टर्म से मतलब n गिवन है 9, A पूछा है। तो यहाँ पे Sn में लगा दो n/2 A प्लस L का फॉर्मूला, रीज़न लास्ट टर्म गिवन है। Sn कितना है 144, n कितना है 9/2, A तो निकालना है, L हो जाएगा 28। 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28। ठीक है, तो ये आ गया। जब सिंप्लीफाई करोगे ये 116, ठीक है, तो ये हो जाता है 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। तो a की वैल्यू आ गई 32 माइनस 28 4, a4 आ गया। तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 10 के 10 जो जितने भी 10th पार्ट थे मैंने सबको सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद है जिसको जिस पार्ट में डाउट होगा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में डालो, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, इसको आप फिर से किसी और वीडियो में समझा देना, मैं समझा दूंगा। क्लियर है? और सारे पार्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, जो पार्ट्स तुम्हें यूज़फुल लग रहा है, जो तुम्हें जिस पर डाउट हो उसी पार्ट्स को देखो। डिस्क्रिप्शन तुम जब पढ़ोगे ना उसमें मैं टाइम भी मेंशन करता हूँ कि किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, वो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। क्लिक करो, वो सीधा वो क्वेश्चन खुल जाएगा। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। बाय, टेक केयर।